हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज हम एवलिन लेसन के क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड एवलिन वर्क एंड हाउ मच डिड शी अर्न? एवलिन कहाँ काम करती थी और कितना पैसा लाती थी? आंसर है एवलिन वर्कड एज ए शॉप गर्ल इन द स्टोर एंड शी अर्नड 7 शिलिंग पर वीक एज हर सैलरी। एवलिन एक शॉप गर्ल के रूप में काम करती थी और 7 शिलिंग हर हफ्ते तनख्वाह के रूप में प्राप्त करती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज एवलिन रिमेंबर फ्रॉम हर चाइल्डहुड? एवलिन अपने बचपन में कौन सी बातें याद करती है? आंसर है एवलिन रिमेंबर हर प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू इन द फील्ड एंड हाउ द थिंग्स हैड चेंज सिंस देन। एवलिन गली के दूसरे बच्चों के साथ मैदान में अपने खेलों का स्मरण करती रहती थी और यह कि तब से सब कुछ अब कैसे बदल गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही इज मेलबोर्न नाउ। हु वॉज एवलिन्स फादर टॉकिंग अबाउट? कि वह मेलबोर्न में है। एवलिन के पिताजी किसके बारे में बात कर रहे हैं? आंसर है एवलिन्स फादर वाज टॉकिंग अबाउट द प्रिस्ट हु वॉज हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड हुज फोटोग्राफ वाज हंग ऑन द वॉल। कि एवलिन के पिता उस पृष्ठ के बारे में बात कर रहे थे जो उनका बचपन का मित्र था, जिसका चित्र दीवार पर टंगा हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवलिन प्रोमिस टू हर मदर? एवलिन ने अपनी माता से क्या वायदा किया था? आंसर है एवलिन प्रोमिस टू हर मदर दैट शी वुड लुक आफ्टर द 2 यंग चिल्ड्रन, फीड देम एंड सेंड देम टू स्कूल रेगुलरली। एवलिन ने अपनी माता से यह वादा किया था कि वह 2 छोटे बच्चों की देखभाल करेगी और उनको भोजन कराएगी और वह नियमित उन्हें स्कूल भेजेगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वाई वॉज एवलिन विलिंग टू लीव हर फादर? एवलिन अपने पिता को छोड़ने के लिए क्यों इच्छुक थी? आंसर है एवलिन वॉज विलिंग टू लीव हर फादर टू एस्केप हर फादर्स टायरनी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोरोगेट मदर ट्रस्ट ऑन हर। कि एवलिन जो थी एक धाई माँ की उस पर जिम्मेदार थी और उससे मैं अपने पिता के अत्याचार से बचने के लिए एवलिन अपने पिता को छोड़ने के लिए इच्छुक थी। नेक्स्ट है 50 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द चिल्ड्रन वरीड वाइल प्लेइंग इन द फील्ड? की मैदान में खेलते समय बच्चे चिंतित क्यों होते थे? आंसर है द चिल्ड्रन वर अनॉक्सियस वाइल प्लेइंग इन द फील्ड बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ एवलिन्स फादर। कि मैदान में खेलते समय बच्चे चिंतित होते थे क्योंकि वे एवलिन के पिता से डरते थे। हु ड्रो देम आउट ऑफ द ग्राउंड विथ ए ब्लैक कट स्टिक? वह व्यक्ति, मतलब उसका एवलिन का फादर, उन्हें ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए कांटे के डंडे का इस्तेमाल करता था। द चिल्ड्रन यूज टू स्पाई ऑन द यंगर क्योग सो दैट शी वुड मेक अ साउंड व्हेन शी सॉ हर फादर कमिंग। बच्चे छोटे कियो को जासूसी करने के लिए प्रयोग करते ताकि वह उसके पिता को आता हुआ देखते ही आवाज लगा दे। एवलिन्स फादर वाज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू शो अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन। कि एवलिन ने के पिताजी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि वह बच्चों के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर सके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मेंशन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एवलिन्स हैड टू टेक ओवर इन हर हाउस। एवलिन की जो जिम्मेदारियां घर में निभाने पड़ते थे उनका उल्लेख कीजिए। आंसर है बिसाइड हर ड्यूटीज एज ए शॉप गर्ल इन द स्टोर, एवलिन हैड several responsibilities at home like cooking, washing and cleaning of the houses. एवलिन स्टोर में शॉप गर्ल के कर्तव्य के अतिरिक्त एवलिन घर में तमाम जो जिम्मेदारियां थी, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना और घर की सफाई करना, ये सारे काम वह करती थी। She also looked after the 2 young children so that they might go to school regularly and get their meals regularly. वह 2 छोटे बच्चों की देखभाल भी करते थे ताकि वे समय से नियमित स्कूल जा सके और उन्हें नियमित रूप से भोजन मिल सके। She had to work hard. वह कठोर परिश्रम करती थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हिल रिएक्ट
टू द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड एवलिन। मिस्टर हिल ने फ्रैंक और एवलिन के बीच संबंध पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया की? मिस्टर हिल डिड नॉट लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड एवलिन। मिस्टर हिल थे, उन्होंने फ्रैंक और एवलिन के बीच में संबंधों को पसंद नहीं किया था। और एट फर्स्ट ही रिमार्क्ड दैट ही न्यू दोज सेलर चैप्स एंड ही फॉरवर्ड एवलिन टू मीट फ्रैंक। उन्होंने यह टिप्पणी की कि वह उन नायक व्यक्तियों को जानते हैं और एवलिन के फ्रैंक से मिलने पर उसने पाबंदी भी लगा दी थी। लेटर ऑन ही क्वारल्ड विथ फ्रैंक। बाद में उन्होंने फ्रैंक से भी झगड़ा किया। इन दिस वे शी वॉज फोर्स टू मीट हिम सीक्रेटली। इस प्रकार वह फ्रैंक से गोपनीय रूप से मिलने पर मजबूर हो गई। बट मिस्टर हिल वॉज टोटली अगेंस्ट टू हिज रिलेशनशिप। लेकिन मिस्टर हिल इस संबंध के पूर्णतः विरुद्ध थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन वॉट वेज एवलिन सिमिलर टू हर मदर। किस प्रकार से एवलिन अपनी माँ के समान थी? एवलिन वॉज सिमिलर टू हर मदर इन मैनी वेज। शी वॉज डिस्चार्जिंग ऑल द ड्यूटीज of her mother's as she had promised to her while she was dying and like her mother। कि एवलिन कई प्रकार के से अपनी माँ के समान थी कि वह अपनी माँ के सभी कर्तव्यों को पूरा करती जैसा कि उसने उससे मरते समय वादा किया था। She too was making sacrifices for her father in looking after the two young children। She gave all her salary to her father। कि वह अपनी माँ की तरह वह भी पिता के लिए बच्चों की देखभाल में अपना बलिदान दे रही थी और वह अपनी पूरी जो सैलरी होती थी वो अपने पिता को दे देती थी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डेमन इटालियंस कमिंग ओवर हियर, हु सेड दिस, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट हिज कैरेक्टर्स। कि बुरा हो इटालियन का जो वह यहाँ आ रहे हैं, यह किसने कहा, यह उसके चरित्र के बारे में क्या प्रदर्शित करता है? एवलिन्स फादर said these words। it shows that he did not like foreigners to come and live in his country। एवलिन के पिताजी ने ये शब्द कहे, यह प्रदर्शित करता है कि वह विदेशियों को अपने देश में आना व रहना पसंद नहीं करता था। On the other hand, his wife was ill and did not like to play music by residents of Italy। दूसरी ओर उसकी वाइफ बीमार थी और उसने इटली निवासियों के द्वारा संगीत बजाना पसंद नहीं किया था। सो इसलिए ही ऑर्डर 6 पेंस टू गो टू द इटालियन। इसलिए उसने 6 पेंस देकर इटली वासियों को जाने का आदेश दिया। ही वॉज एन अनप्लीजेंट एंड बीटर पर्सन। वह एक अप्रिय व कटु व्यक्ति था। वाई वॉज एवलिन, 6 नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज एवलिन रिव्यूइंग ऑल द फैमिली ऑब्जेक्ट्स एट होम वेरी केयरफुली। एवलिन अपने घर के सभी पारिवारिक वस्तुओं का बड़ी सावधानी से पुनर्निरीक्षण क्यों कर रही थी? एवलिन हैड डिसाइडेड टू एलोप विथ हर बॉयफ्रेंड फ्रैंक अ सेलर। कि एवलिन जो थी अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ में भागने का उसने निर्णय ले लिया था, जो कि एक सेलर था। सिंस हर मदर्स डेथ शी हैड बीन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। उसकी माता के मृत्यु के बाद उसने सारी जो जिम्मेदारी थी वो संभाल ली थी, घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। काइंड ऑफ अटैचमेंट हैड डेवलप्ड इन हर फॉर दीज फैमिलीज ऑब्जेक्ट। इन पारिवारिक वस्तुओं के प्रति उसके अंदर एक प्रकार का लगाव उत्पन्न हो गया था। दिस अट्रैक्शन पुल्ड हर बैक। और इसी आकर्षण ने उसे पीछे खींच लिया। सो ही रिव्यूड द फैमिली ऑब्जेक्ट्स फॉर द लास्ट टाइम। इसलिए वह अपने पारिवारिक वस्तुओं का अंतिम बार पुनः अवलोकन कर रही थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑर्गन प्लेज अपीयरेंस साइनिफाई टू एवलिन व्हेन शी डिसाइडेड टू लीव। जब एवलिन ने जाने का निश्चय कर लेती है तब वाद्य यंत्र वाक्य उस दिन की उपस्थिति क्या संकेत करती है? आंसर है, एवलिन फील्स दैट पीपल आर नेग्लेक्टेड एंड डिसऑनर्ड इन अ कंट्री विच इज नॉट देयर नेटिव लैंड। एवलिन जानते कि देश के लोगों के साथ दूसरे देश में अपेक्षा व अपमान का व्यवहार किया जाता है। शी हैड हियर्ड हर फादर सिंह। कि उसने अपने पिताजी से कहते हुए सुना है कि डेमन इटालियन, कि बदमाश इटालियन कमिंग ओवर हेयर, यहाँ आ रहे हैं। शी रियलाइजेज दैट अ फॉरेन लैंड एंड इट्स पीपल जनरली
condemn the people coming from other places of countries and disliked their presence। कि वो डेमोनियन यहाँ आ रहे हैं, वह समझ गए थे कि विदेशी धरती और इसके लोग दूसरे स्थानों या देशों में से आए लोगों के सामान्य निंदा करते हैं और उनकी उपस्थिति उन्हें पसंद नहीं है, अर्थात वो उनकी उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ 100 नंबर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the aspects of contemporary society that caught the consideration of James Joyce in his story एवलिन। तत्कालिक समाज के वे कौन से पहलू थे जो जेम्स जॉयस के ध्यान में उसकी जो कहानी एवलिन है उसमें आए। आंसर है, द स्टोरी ऑफ जेम्स जॉयस कॉन्फ्लिक्ट्स विद मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एवलिन्स देन सोसाइटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर। कि जेम्स जॉयस की कहानी एवलिन तत्कालीन समाज के बहुत से पहलुओं से संघर्ष करती है, उनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट नंबर का है, द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। जो कहानी है इसका मेन मुख्य जो बात है वो ये है कि एवलिन इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन इन आयरिश सोसाइटी। कि एवलिन तात्कालिक समाज में बहुत पहलुओं से संघर्ष करती है, कि एवलिन का जो मुख्य बिंदु है वो आयरिश समाज में महिलाओं का एक शोषण है। एज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, जैसा कि इस कहानी में हीरोइन के साथ में होता है। एवलिन इज शोन, जो कि एवलिन ने दिखाया है। आफ्टर द मदर्स डेथ, माँ की मृत्यु के बाद, शी इज फोर्स्ड टू डू अ जॉब इन द स्टोर विदाउट एन एडवांस विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन एंड द फादर्स एट्रोसिटीज। कि माँ की मृत्यु के पश्चात उससे स्टोर में उन्नति रहित नौकरी करने को मजबूर किया जाता है। साथ में 2 जो छोटे बच्चों की जो देखभाल थी उनकी जिम्मेदारी भी उसे दी जाती है, और पिता और फादर के जो अत्याचार होते हैं उससे भी उन्हें सहन करने पड़ते हैं। टू एस्केप हिज टर्टर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, शी प्लान्स टू एलोप विथ फ्रैंक, ऑल द एट लास्ट मोमेंट शी चेंज हर माइंड। इस अत्याचार और जिम्मेदारियों से बचने के लिए वह फ्रैंक के साथ में भाग जाने की योजना बनाती है, लेकिन अंतिम क्षण में वह अपना मन बदल लेती है। सेकंड पॉइंट है इसी का, एवलिन इज नॉट गिवन द राइट टू चूज हर हस्बैंड एंड हर फादर क्यूरल विथ फ्रैंक हर बॉयफ्रेंड। एवलिन को अपने पिता चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता है तथा उसका पिता फ्रैंक से वह झगड़ा करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड एवलिन चूज एट लास्ट नॉट टू एलोप विथ फ्रैंक। एवलिन अंत में फ्रैंक के साथ नहीं भागने की बात को क्यों पसंद करती है। आंसर है, एवलिन पॉन्डर्ड द सब्जेक्ट ऑफ रनिंग अवे विथ हर मेल फ्रेंड। कि एवलिन ने अपने पुरुष मित्र के साथ भागने के विषय पर बहुत सोच विचार किया। ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज हाउस होल्ड, हिज अगेनिंग हर फादर, हिज जॉब at the store, the social consequence and the distance from his people। उसने अपने घर के प्रति जिम्मेदारी, अपने वृद्ध पिता के स्टोर पर अपनी नौकरी, सामाजिक परिणाम और अपने लोगों से दूर हो जाने का एहसास किया। अबव ऑल, इन सबसे ज़्यादा, द प्रॉमिस गिवन टू हिज हर डाइंग मदर प्रिवेंटेड हिम, सॉरी यहाँ पर हिम की जगह हर आएगा, फ्रॉम लिविंग होम। इन सबसे ज़्यादा उसे अपनी मरती हुई माँ को दिए गए वचन ने घर छोड़कर जाने से रोका। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उसकी मृत्यु के समय, इन प्रोमिस्ड हर मदर दैट आफ्टर शी वुड टेक केयर ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर। की मृत्यु के बाद में वह अपने भाई और बहनों का ध्यान रखेगी, उनकी देखभाल करेगी। हर फादर, उसके फादर की भी देखभाल करेगी। एंड एवरीथिंग इन द हाउस, और घर का सारा काम करेगी जो है। ही फेल्ट दैट हिज फादर वुड मिस हिम, उसने यह महसूस किया कि उसके पिता उसे याद करेंगे। ही ऑल्सो वंडर्ड दैट पीपल एट द स्टोरी वुड से अबाउट हिम, उसने यह भी सोचा कि स्टोर पर लोग अपने विषय में क्या कहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक्स हुई है। कहीं कहीं पर जो एवलिन है उसका जो स्पेलिंग है उसमें वाई आ रहा है, तो आप उस स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एवलिन्स होम इज डल ऑफ डस्ट, व्हाट डज इट सिंबलाइज। एवलिन का घर धूल से भरा हुआ है, यह क्या संकेत देता है। एवलिन हाउस इज फुल ऑफ डस्ट, एवलिन का जो घर है वो धूलों से भरा हुआ है। डस्ट इज सिंबल ऑफ डिके एंड एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ हेयर,
कि यहाँ पर धूल, यहाँ पर क्षय, मतलब जो शून्यता वाला जो जीवन है उसका एक प्रतीक है। एवलिन इज लीडिंग ए होपलेस एंड ए सैड लाइफ। एवलिन एक निराशपूर्ण एवं दुखपूर्ण जीवन बिता रही है। इट इज स्पिरिचुअल लाइफलीनेस एंड हेल्पलेसनेस दैट प्ले द रोल ऑफ एडवांसिंग द स्टोरी। यह आध्यात्मिक जीवनहीनता एवं लाचारी है जो कहानी को आगे बढ़ाने की भूमिका अदा करती है। द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम रिफ्लेक्ट्स ग्रीफ एंड होपलेसनेस। कमरे का कुल मिलाकर वातावरण दुख और लाचारी का ही प्रतिबिंब करता है। द येलोविंग प्रिस्ट पिक्चर indicates that the standard of living of the people in Ireland was not good, and that people used to go to countries like Australia in search of good life। कि पीली पड़ती हुई पृष्ठ की तस्वीर इस बात की ओर संकेत देती है कि आयरलैंड में लोगों का जीवन स्तर है वो अच्छा नहीं था और लोग अच्छे जीवन की तलाश में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चले जाते थे। इन एडिशन, इसके अलावा, इट हैज़ बीन शोन दैट एवलिन यूज्ड टू क्लीन द रूम वंस अ वीक एज शी वाज प्लग्ड बाय हर जॉब एंड द बर्डन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। कि वह इसके अलावा यह दिखाया गया है कि एवलिन कमरे के सप्ताह में एक बार धूल की सफाई करती क्योंकि वह अपनी नौकरी व बच्चों की देखभाल के बोझ से दबी हुई थी या वो त्रस्त थी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। मैंने आपको बता दिया करेक्शन क्या करना है, एवलिन की स्पेलिंग करेक्शन करनी है, और कहीं कहीं पर एवलिन के साथ में जो वर्ड आ रहा है हिम और हर का, तो मदर के लिए हर होगा और फादर के लिए हिम होगा। ठीक है, तो इनको करेक्शन कर लिया जाए क्योंकि ये कंप्यूटर मिस्टेक है। ठीक है, कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात ये, धन्यवाद करने से पहले तो एक बात और सुन लीजिएगा कि नरेशन का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।